कभी कभी मन में एक छोटी सी जीत भी अहंकार को जन्म दे देती है, और यही अहंकार धीरे धीरे हमारी सोच को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। भगवान कहते हैं, अहंकार इंसान को वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब मैं सबसे ऊपर आ जाए तब गिरना निश्चित हो जाता है। यही अहंकार हमारे निर्णय को भी करप्ट कर देता है। गीता में कहा गया है, अहंकार विनाश का पहला कदम है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ तीर धनुष का युद्ध नहीं था, यह अंदर के अहंकार और सत्य के बीच का संघर्ष था। कौरव का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि सत्य उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। दुर्योधन का अहंकार उसे अंधा बना चुका था। कभी कभी इंसान का अहंकार उसे वही खो देने पर मजबूर कर देता है जो उसके पास है। अहंकार सिर्फ कल नहीं, आज भी लोगों का विनाश कर रहा है, क्योंकि अहंकार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। गीता कहती है, अहंकार बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाए तो सही निर्णय लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अहंकार मन में एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। इंसान अपने सच्चे पोटेंशियल को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार छोड़ो वरना जीवन तुम्हें छोड़ देगा। अहंकार इंसान को दूसरों की अच्छाइयां दिखने नहीं देता, यह हमें हर बात में खुद को सुपीरियर समझने पर मजबूर करता है। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का मेंटल इल्यूजन है। अहंकार आलोचना सुनने से रोकता है, सीखने से भी रोकता है। जब सीखना बंद तो बढ़ना भी बंद। अर्जुन ने पूछा, क्या हर इंसान में अहंकार होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हां, पर उसे कंट्रोल करना ही बुद्धिमत्ता है। अहंकार को हराना एक इनर बैटल है। इस बैटल में कोई और नहीं, केवल आप खुद साथी भी हैं और शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अवेयरनेस ही वेपन है। जागृति हो जाए तो अहंकार कमजोर पड़ जाता है। अहंकार इंसान को उसी जगह गिराता है जहां वह ऊंचा खड़ा होता है। गीता में उदाहरण है जहां विनाश से पहले अहंकार आता है। अहंकार डिसीजंस को इमोशनल बना देता है, और इमोशनल डिसीजंस हमेशा नुकसान करते हैं। अहंकार इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है। अंत में सिर्फ अकेलापन बचता है। आज भी लोग जीत के नशे में अहंकार पाल लेते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स। सक्सेस मिलते ही कुछ लोग खुद को अनस्टॉपेबल समझ लेते हैं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग डाउनफॉल की शुरुआत है। जो लोग हम्बल रहते हैं वही लॉन्ग टर्म जीतते हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी ग्रोथ का पहला नियम है। अहंकार इंसान को दूसरे की अहमियत कम करके दिखाता है, फिर चाहे कितनी भी सच्ची सलाह मिले, सुनाई नहीं देती। ईगो क्रिएट्स नॉइज, और ये नॉइज मन की क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लैरिटी के बिना जीवन का कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इसलिए कृष्णा क्लैरिटी को सजगता का आधार बताते हैं। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा किलर है। यह संवाद को खत्म कर देता है। जहां अहंकार हो वहां प्रेम टिक नहीं सकता। विनम्रता रिश्तों को हील करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत रखो, क्योंकि यह तुम्हें सत्य से दूर कर देगा। गीता के अनुसार अहंकार मन की सबसे बड़ी अशुद्धि है। अशुद्धि जितनी ज्यादा, जीवन उतना कमजोर। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। यही बुद्धिमानी अर्जुन को युद्ध भूमि में चाहिए थी। पहला कदम अवेयरनेस कि मुझे अहंकार है। दूसरा, खुद को हमेशा लर्नर समझना। तीसरा, दूसरों की सफलता का सम्मान करना। चौथा, अपने ईगो को सवालों के जरिए टेस्ट करना। यही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इंसान को शांत बनाती है। सरेंडर का मतलब हारना नहीं होता, यह अपने फॉल्स ईगो को हटाकर सत्य को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरेंडर करता है वही मुक्त होता है। सरेंडर मन को हल्का बना देता है। हल्का मन ही शांत जीवन की शुरुआत है। आपको क्लैरिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग सुधरता है, जीवन में शांति बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, सक्सेस सस्टेनेबल बनती है, और सबसे बड़ी चीज इनर फ्रीडम। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अहंकार गिराता है, विनम्रता उठाती है। जो स्वयं को जीतता है वही संसार को जीत सकता है। जीवन में ग्रोथ चाहिए तो ईगो को छोड़ना होगा। गीता कहती है, विनम्र बनो, प्रकाश अपने आप आएगा। और यही है लेसन 3 की सबसे बड़ी सीख। जय श्री कृष्ण।